Good morning, class, third student. Today is our chapter A Good House, chapter number 12. Okay? आप सभी लोग घर में रहते हो ना? सबका अपना हाउस है और हाउस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम उसमें रहते हैं और वो घर से हमें सारी फैसिलिटीज़ मिलती है. हम वहाँ रहते हैं, सोते हैं, खाते हैं, खेलते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं, अपनी फैमिली के साथ में रहते हैं. वेरी गुड. ओके, लेट इज स्टार्ट चैप्टर नंबर 12 ए गुड हाउस. टुडे इज वेरी कोल्ड. ओके, आप लोग भी अपनी अपनी सेफ्टी रखिएगा. लेट्स सी. वी ऑल नीड ए हाउस टू लिव इन. हम सबको घर चाहिए. क्यों चाहिए? उसमें रहने के लिए. ओके, हम सबको घर की ज़रूरत है उसमें रहने के लिए. The house protects us from bad weather, heat, cold and rain. It keeps us safe. It gives us comfort. हाउस हमें प्रोटेक्ट करता है बैड वेदर से, हीट से, कोल्ड से और रेन से, और ये हमें सेफ रखता है और हमें कंफर्ट भी देता है, आराम भी देता है. थक जाते हो तो सो जाते हो ना घर पे जाके. हाँ. You have seen many kinds of house. Some are big, some are small. Some have terraced roof. Some roof are tiled and sloping. आप लोगों ने बहुत सारे घर देखे होंगे. कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ टेरेस रूफ होती है जस्ट लाइक देखिए इस तरह की. और कुछ जो रूफ होती है, छत होती है, वो स्लोपी होती है. स्लोपी मतलब ढलान वाली. द शेप एंड साइज ऑफ हाउस विल डिपेंड ऑन. जो हमारा शेप होता है हाउस का, जो साइज होता है, वो किस पे डिपेंड करेगा? द प्लेस वेयर इट इज़ बिल्ड. जहाँ पे ये बनाया जाता है. थिंकिंग एंड फैसिलिटी अवेलेबल नियर बाय. हमारे घर के आसपास चीज़ें कौन सी है, कौन सी फैसिलिटीज़ है. ओके, कोई भी दूर देखिए जंगल में घर नहीं बनाता है, सिटी में घर बनाते हैं. क्यों बनाते हैं? क्योंकि वहाँ सारी फैसिलिटी रहती है. आपका मार्केट पास रहता है, हॉस्पिटल्स पास रहते हैं, आपके स्कूल्स पास रहते हैं. आप अगर ज़्यादा दूर जाते हो तो आई थिंक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है. द अमाउंट ऑफ मनी. और हमारे पास पैसा कितना है, डैट वन कैन स्पेंड टू बिल्ड इट. कि हम उसमें कितना खर्चा कर सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है. द हाउस में हैव मैनी शेप एंड साइज. हाउस अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग साइज़ के होते हैं. आप जितने भी यहाँ पे बच्चे हो, सबके जो हाउस हैं वो डिफरेंट शेप के हैं, डिफरेंट साइज़ के हैं. किसी के घर में 1 रूम होगा, किसी में 2 होगा, किसी में 2 या 3 रूम्स होंगे. किसी का साइज़ बिग है, किसी का साइज़ स्मॉल है. येस, आई नो डैट यू हैव विलेज, ए हाउस इन योर विलेज. आई नो. इट शुड हैव all the basic things we need are daily. ओके, हमारे घर में क्या होना चाहिए? डेली लाइफ की सारी चीज़ें होनी चाहिए. इट शुड हैव कंफर्ट. ये कंफर्ट होना चाहिए. इट शुड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हॉट सन, कोल्ड, स्ट्रॉन्ग विंड एंड स्ट्रॉन्ग रेन एक्सेट्रा. और ये हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए. किससे करना चाहिए? सन से, मतलब, और कोल्ड से, विंड से, स्ट्रॉन्ग से, रेन से. इट शुड कीप out animal and bad people like thieves. Such a house can be called good house. ओके, एक अच्छा घर क्या होना चाहिए कि ये सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए घर में. हमें प्रोटेक्ट भी करे, कंफर्ट भी करे, और जो बाहर के जो एनिमल्स होते हैं उनको दूर रखे, और जो बैड पीपल होते हैं जस्ट लाइक ए थीव, उनसे हमारी रक्षा करे. तो ये गुड हाउस की क्वालिटी होती है. A good house should have a separate place for cooking, eating, washing, sleeping, studying, entertaining guests, and storage. It is better to have one room for each purpose. जो हमारा गुड हाउस है उसमें क्या होता है बेटा? जितने भी रूम हैं सब सेपरेट होते हैं. कुकिंग मीन्स कुकिंग जहाँ पे हम खाना बनाते हैं. ईटिंग जहाँ हम खाते हैं. वॉशिंग जहाँ हम कपड़े धोते हैं.
जहाँ हम सोते हैं, जहाँ पढ़ते हैं, जहाँ हमारे गेस्ट आते हैं और जहाँ पे हम सामान को स्टोर करते हैं। तो एक जो गुड हाउस होता है उसमें ये सारे रूम्स अलग अलग होते हैं। ए रूम वेयर वी टेक अ बाथ इज कॉल्ड बाथरूम। वी शुड ऑलवेज कीप इट क्लीन एंड ड्राई। जहाँ पे हम नहाते हैं उसको हम कहते हैं बाथरूम, और जो बाथरूम होता है वो हमेशा क्लीन और ड्राई होना चाहिए। ओके, जब आप नहा लेते हो, आफ्टर बाथिंग यू शुड क्लीन योर बाथरूम एंड कीप इट ड्राई। अच्छे से वाइपर से उसको वाइप कर देना चाहिए। द रूम वेयर फूड इज कुक्ड इज कॉल्ड किचन। जहाँ पे हम खाना बनाते हैं उसको हम किचन कहते हैं। द शुड बी सेपरेट रूम यूज्ड एज ए किचन। किचन हमेशा अलग ही होना चाहिए। There should be a raised place of a board at the high concrete bench in a kitchen for stove and oven. ठीक है, There should be, ये कह रहा है इस तरह से आपका किचन होना चाहिए। कंक्रीट से बना होना चाहिए, जिसपे हम क्या रखेंगे, स्टोव और गैस। ये गैस रखा है या जो भी चीज़ जिसपे भी खाना बनाते हो। देयर मस्ट बी कबर्ड वेयर वेसल्स अदर थिंग्स कैन बी केप्ट। और अलग से शेल्फ्स भी होनी चाहिए किचन में, ताकि आप बर्तन वगैरह उसमें रख सको। देयर मस्ट बी प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर स्मोक टू गो आउट ईजली एंड फॉर डर्टी वाटर टू फ्लो आउट ईजली फ्रॉम किचन। हमारे जो किचन का ड्रेनिंग सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए। और हम लोग जैसे खाना वगैरह बनाते हैं तो समटाइम उसमें से स्मोक्स निकलता है, तो वो भी बाहर जाने के लिए स्पेस होना चाहिए, नहीं वेंटिलेशन भी अच्छा होना चाहिए, विंडो होनी चाहिए। दिस रूम वेयर वी ईट फूड इज कॉल्ड डाइनिंग रूम। और जहाँ हम खाना खाते हैं उसको हम कहते हैं डाइनिंग रूम। द डाइनिंग रूम शुड बी क्लोज टू किचन। और जो डाइनिंग रूम है हमेशा किचन के पास ही होना चाहिए, ताकि जो भी खाने को सर्व करे तो उसको ज़्यादा इधर उधर भागना ना पड़े। यूजली वी बाय द थिंग लाइक राइस, व्हीट, शुगर टू द लास्ट फॉर मंथ। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग खरीदते हैं, 1 महीने का राशन पानी हम लोग खरीदते हैं सारा। दिस शुड बी केप्ट इन सेफली इन सेपरेट रूम। तो ये भी एक अलग रूम में होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं स्टोर रूम। दिस रूम इज कॉल्ड स्टोर रूम। द स्टोर रूम इज आल्सो शुड बी नियर द किचन। और ये भी किचन के पास ही होना चाहिए। फ्लाइज, कॉकरोच एंड अदर इंसेक्ट कैरी डिसीज काजिंग जर्म्स। फ्लाइज, कॉकरोच और दूसरे इंसेक्ट क्या होते हैं, ये लोग जम्स लेके आते हैं जिनसे बीमारी हो जाती है। सो प्रॉपर अरेंजमेंट मस्ट बी मेड टू प्रिवेंट दैम फॉर द कमिंग इनटू द रूम्स। और इसको सेपरेट करने, इसको अलग करने के लिए, इनसे बचने के लिए हमें अपने रूम में प्रॉपर अरेंजमेंट करना चाहिए। द रूम वेयर वी स्लीप एंड टेक रेस्ट इज कॉल्ड बेडरूम। जहाँ पे हम सोते हैं और आराम करते हैं उसको हम कहते हैं बेडरूम। इट शुड बी वेल वेंटिलेटेड। ये हवादार होना चाहिए। देयर मस्ट बी विंडो इन द वॉल अपोजिट ईच अदर। और क्या होना चाहिए, यस, एक तरफ विंडो होना चाहिए और उसके जस्ट सामने यस यस बिल्कुल, वॉल के अपोजिट, वॉल में दीवार होनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, आपके यहाँ पे हैं, आई नो डैट। ओनली देन फ्रेश एयर कैन कम इनटू रूम एंड द बैड एयर कैन गो आउट ईजली। ठीक है, यानी कि एक तरफ से हवा अच्छी आए और दूसरी तरफ से हवा बाहर, जो है जो गंदी हवा है वो बाहर जाए। देयर मस्ट बी सेपरेट रूम फॉर चिल्ड्रन टू सिट स्टडी एंड देयर लेसन। और एक बच्चों के लिए भी अलग रूम होना चाहिए ताकि बच्चे अपने बैठ के पढ़ाई करें। हाँ, वेरी गुड। देयर मस्ट बी चेयर, टेबल एंड लो डेस्क इन हिज रूम। वहाँ पे क्या क्या होना चाहिए, चेयर होना चाहिए, टेबल होना चाहिए, लो डेस्क होना चाहिए। देयर मस्ट बी शेल्फ और कबर्ड। वहाँ पे शेल्फ होनी चाहिए या फिर कबर्ड होना चाहिए। द चिल्ड्रन कैन कीप देयर बुक अरेंज इट। ताकि बच्चे अपनी किताबें उसमें रख सकें। देयर मस्ट बी रूम फॉर एल्डर टू सिट एंड डू ऑफिस वर्क। ठीक है, और बड़ों के लिए क्या होनी चाहिए, वहाँ पे एक सीट होनी चाहिए ताकि वो अपना ऑफिस का वर्क कर सके। देयर शुड बी प्लेस फॉर स्मॉल चिल्ड्रन। और एक छोटे बच्चों का भी एक जगह होना चाहिए।
प्ले थिंग्स शुड बी केप्ट इन दिस रूम। और क्या होना चाहिए, ताकि छोटे बच्चे अपने जो खिलौने होते हैं, खेलने की चीज़ें होते हैं, उसको रख सके। द चिल्ड्रन कैन यूज दीज थिंग्स एंड स्पेंड देयर टाइम जॉयफुली, ताकि अपने बच्चे जो बच्चे हैं वो अपने थिंग्स को सेपरेट रखें, अच्छे से रखें और अपना टाइम इंजॉयफुल करें। दिस कॉल्ड नर्सरी और टॉय रूम। इसको हम कहेंगे नर्सरी या टॉय रूम। द रूम वेयर वी रिसीव द विजिटर गेस्ट इज कॉल्ड सिटिंग रूम और ड्राइंग रूम। जहाँ पे मेहमानों को हम बैठाते हैं उसको हम कहते हैं सिटिंग रूम या ड्राइंग रूम। दिस शुड हैव द ब्यूटीफुल अपीयरेंस। इसका अपीयरेंस कैसा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, देखते ही ये सुंदर लगे। ठीक है। देयर मस्ट बी चेयर सोफा फॉर ए विजिटर टू सिट ऑन कंफर्टेबली। और क्या होना चाहिए, चेयर होना चाहिए, सोफ़ा होना चाहिए, ताकि जो विजिटर है बहुत आराम से बैठ सकें, यानी मेहमान बहुत आराम से बैठ सकें। दिस इज़ बेटर टू हैव द ड्राइंग रूम इन द फ्रंट ऑफ द पार्ट ऑफ हाउस। और बेटर ये होता है कि ड्राइंग रूम स्टार्टिंग में ही हो। ठीक है, जैसे घर का एंट्री करें वहीं पे हमारा बेडरूम हो, सॉरी ड्राइंग रूम हो। एवरी गुड हाउस शुड हैव ए गुड बाथरूम एंड वॉशरूम। ये कह रहा है जो गुड हाउस होता है ना उसमें बाथरूम भी गुड होना चाहिए, वॉशरूम भी गुड होना चाहिए। देयर मस्ट बी बरामदा, और बरामदा होना चाहिए इस तरह का, ये इसको बरामदा बोलते हैं। ठीक है। देयर शुड बी शेड, यहाँ पे ऐसे शेड होना चाहिए। एंड द विंडो दिस विल प्रिवेंट द रेन ड्रॉप। उससे क्या होगा, जब बारिश होएगी तो ये प्रिवेंट होगी, बचाव करेगी, ताकि पानी अंदर ना जाए। फ्रॉम कमिंग इन टू द रूम ऑफ हाउस। इन ए स्मॉल हाउस रूम may have be used for more than one purpose। ठीक है, लेकिन जो छोटे घर होते हैं जिसमें एक या दो रूम होते हैं तो वो रूम मतलब कई पर्पस के लिए यूज हो जाते हैं। इन सच रूम कॉल थिंग्स शुड बी कैप्ट नीटली अरेंज। भले ही रूम छोटे हो लेकिन हमें चीज़ों को साफ सुथरा रखना चाहिए। द वॉल ऑफ गुड हाउस शुड बी थिक। जो गुड हाउस की जो वॉल है वो थिक होनी चाहिए। द रूफ मस्ट बी हाई, और जो रूफ होती है उसको हाई रखना चाहिए। देन इट बी कूल इन समर, ताकि गर्मी में वो क्या रहे, ठंडे रहें। द डोर एंड विंडो शुड बी प्रॉपर बोल्ट एंड बार। जो डोर और विंडो है वो जो बोल्ट होते हैं ना, नट बोल्ट, उससे प्रॉपर इस तरह से कसे हुए होने चाहिए, नहीं तो ओपन होके गिर जाएंगे। द हाउस शुड हैव वॉल ऑफ और ए बार्ब्ड वायर फेंस ऑल अराउंड इट द कीप एनिमल सेफ। और जब हमारा ये घर बन जाता है तो इस तरह से ये बार्ब्ड वायर, जो तार नहीं होते हैं कांटे वाले, उससे होना चाहिए, ताकि जो एनिमल है, बाहर के एनिमल, वो हमारे घर में ना आए। देयर शुड बी ए डस्टबिन। वी शुड थ्रो ऑल वेस्ट मटेरियल इनटू इट। हमारे घर में एक डस्टबिन में होना चाहिए, ताकि जो हमारा जो डस्ट है, जो लिटर्स है, जो गार्बेज है, उसमें हम उसको डाल सकें, इधर उधर ना फेंक के। इट इज़ बेटर टू कीप इज़ वेल कवर्ड, और वो कवर्ड होना चाहिए। अदरवाइज इंसेक्ट लाइक फ्लाइज में ब्रीड देयर एंड स्प्रेड डेंजरस डिसीज। नहीं तो वहाँ मक्खियाँ आएंगी और फिर ज़्यादा बैठेंगी, फिर वो अपने एक्स देंगी और उससे ज़्यादा बड़ी बड़ी बीमारी हो सकती है। तो ध्यान रखेंगे, डस्टबिन जब भी रखेंगे तो उसको कवर अप करके रखेंगे। There should be a proper drainage system to take away the dirty water from kitchen and the bathroom। और किचन और बाथरूम में ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए, ताकि जब भी हम किचन में कोई वर्क करें या बाथरूम में हम नहाएं तो सारा जो पानी है वो ड्रेन के थ्रू बाहर निकल जाए। ड्रेन शुड बी क्लीन विथ फिनाइल एट रेगुलरली इंटरवल। और जो ड्रेन है, जो नाली है हमारी, ड्रेन्स में नाली को हमेशा फिनाइल से साफ करते रहना चाहिए, थोड़े थोड़े इंटरवल में, जस्ट लाइक कि वीकली कर लिया या 3 डेज कर लिया, इस तरह से हमें साफ करते रहना चाहिए। बट वीकली करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ओके, अब आप 1 या 2 या 3 टाइम आपको इसको पढ़ना है। ठंड बहुत ज़्यादा है बेटा, ध्यान रखिएगा। PDF आपको सेंड कर दी जाएगी। जस्ट लाइक एक्सरसाइज हमको A एंड C डू इन कॉपी, और बाकी आप लोग बुक फिल कर लोगे। ओके बेटा, गुड बाय, टेक केयर।